Hello everyone, welcome back to my channel. So from now onwards, I'll also be uploading class 11th videos. Uh, we have decided to start from this particular chapter, that is financial statements. I hope you already know the concepts. Will only be solving the questions, okay? And I'll try to cover as much portion as I can, but make sure that you already know the concept, then it would be easier for you to understand the questions. Okay, so without any further ado, let's start with the first illustration. In this particular illustration, we need to prepare a trading account for the year ended 31st March 2019. First of all, I hope you all know what is a trading account. बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो किस लिए प्रिपेयर करते हैं? टू एसरटेन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली, जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, बाइंग करी, सेलिंग करी गुड्स की, जो उसका हम नेट इफेक्ट निकालते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. ठीक है, देखो, अगर जो आपने सेल्स करी है उसका अगर अमाउंट एक्सीड करता है, जो भी आपने परचेजेस करी है, जो भी आपने एक्सपेंसेस करे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड विद सच परचेजेस, उसको अगर सेल्स एक्सीड करती है तब वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वरना क्या होता है? ग्रॉस लॉस. ठीक है, आपको पता होगा फॉर्मेट कैसा होता है ट्रेडिंग अकाउंट का. टी शेप का होता है. सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, वेजेस, ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड पे. क्रेडिट साइड पे आते हैं सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, वो सब आता है. ठीक है, तो बेसिक हमारा ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट. ठीक है दोस्त, आपको फॉर्मेट को ध्यान में रखना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. अभी आगे हमारे एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे, बट ये एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ बेसिकली हमें ये सब डेटा गिवन है. ठीक है, हमें इन सब को यूज करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट. ये होता है, देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019. ये फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, जो आपको बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, फिर आता है पर्टिकुलर्स अमाउंट. आपको पता होगा कि जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होता है वो हम लिखते हैं डेबिट साइड पे. ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीस. उसके बाद हमें दी हुई है परचेजेस लिखेंगे डेबिट साइड पे 10 लाख रुपीस की. बट हमें यहाँ पे परचेज रिटर्न भी गिवन है. क्या करेंगे? परचेजेस लेस कर देंगे परचेज रिटर्न उसमें से, और फिर लिखेंगे नेट अमाउंट, लिखेंगे इस कॉलम के अंदर. ठीक है, उसके बाद फ्रेट आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा फ्रेट. उसके बाद वेजेस आपका है 1,50,000 रुपीज, वो भी आ जाएगा आपका डेबिट साइड पे. अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जो इसके अंदर हो सकती है. अभी आपको गिवन था वेजेस, अगर होता सैलरीज तो वो इसमें ना आता, वो आपका आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर. अगर होता वेजेस एंड सैलरीज तब आता ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. अगर होता सैलरीज एंड वेजेस तब आता P&L अकाउंट के अंदर. ठीक है, आई होप यू ऑल नो दिस थिंग. अगर आपके पास गिवन होता वेजेस एंड सैलरीज तो ये आपका आता ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही. अगर गिवन होता सैलरीज एंड वेजेस तब वो आपका आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर. ठीक है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स होती है जो कि दे कैन बी ट्रिकी फॉर यू इफ यू हैवंट सॉल्व्ड एनी क्वेश्चन फॉर द सेम. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गिवन फैक्ट्री लाइटिंग. फैक्ट्री लाइटिंग भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी हम लिखेंगे डेबिट साइड पे. कोल, गैस एंड वाटर डायरेक्ट एक्सपेंस है, लिखेंगे डेबिट साइड पे. उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कैरेज ऑन परचेजेस. अब देखो, जो भी आपने कैरेज पे करा है परचेजेस पे वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन जो भी आपने कैरेज पे करा है सेल्स पे वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है. दैट इज नॉट रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो इसलिए वो आपका आएगा P&L अकाउंट के अंदर, वो इसके अंदर नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. फिर आपको गिवन है फैक्ट्री का रेंट, वो आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. ऑफिस का रेंट आपका आएगा P&L अकाउंट के अंदर. ठीक है, आई होप यू ऑल नो दीज बेसिक डिफरेंसेस.
उसके बाद हम लिखेंगे सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट अमाउंट आ जाएगा बाहर आपका। फिर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब जब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे वो क्या होगा आपका, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो वो क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, वरना क्या हो जाएगा ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब देखो आपको देखना है कि किसका ज्यादा है साइड का टोटल विदाउट दिस, ठीक है। मैंने देखा विदाउट दिस मेरा टोटल जो आ रहा है वो 27 लाख आ रहा है, जो कि टोटल किसका है, टोटल है क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस होगा इसको प्लस करके और इसमें से माइनस करके जो भी डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।